में आप ये भी बताइए जरा, क्या आपको लगता है कि जो जियोपॉलिटिकल जो बाजार के लिए जो चैलेंजेस थे वो धीरे धीरे सेटल हो चुके हैं? और अगर मान लीजिए आपको होली के इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप को एक कोई संदेश देना हो, कोई एक बात उनसे कहनी है आपको अपने मन की, तो आप क्या कहेंगे उनसे? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है कि क्या पूरा कुछ जो वोलेटिलिटी है जियोपॉलिटिकल को लेके या इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेके वो थम गया है, ये बोलना तो मुश्किल है। लेकिन जरूर है कि एक एक हद तक मार्केट्स इन अनप्रेडिक्टेबल चीजों पे फोकस करती रहेगी और एक बार ऐसा दिन भी आएंगे जहां पे पॉलिसीज चेंज होंगे या पॉलिसीज नए आएंगे, लेकिन मार्केट का कोई उस पर ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रहेगा या इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर नहीं होगा। आई थिंक स्लोली अगर हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ बदल रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि मार्केट्स उस पर रिएक्ट करेंगे। तो कुछ समय के बाद हमें लगता है कि मार्केट्स जरूर स्टेबलाइज हो जाएंगे। हो सकता है कि अभी एक दो हफ्ते और उसमें समय लगेंगे, लेकिन वो तो मार्केट्स का एक तरफ से इनहेरेंट वोलेटिलिटी है। शायद ये कम देखने को मिला था पिछले कुछ सालों में, लेकिन अभी फिर वही जो इक्विटीज का सिलसिला रहता है कि ऊपर नीचे वाला, वहां पे आ गए हैं। लेकिन अगर आप लंबे अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं। ठीक है, डन। एक लास्ट क्वेश्चन हर्षा आपसे बस एक का और पूछना चाहते हैं। इन बिटवीन काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ मिड कैप कैटेगरी में भी, उसमें भी एक कैटेगरी थी रेलवेज एंड सॉर्ट ऑफ अ डिफेंस भी आप समझ सकते हैं उसमें भी। इन दोनों पे क्या वापस आप एवरेज करने का समय आ गया है या फिर अभी छोड़ दें इनमें, क्योंकि जिनके ऊपर के रेट के फंसे हुए हैं ना शेयर्स, उनको बहुत नुकसान है। देखिए, ये दोनों में से डिफेंस सेगमेंट बेहतर लगता है वैल्यूएशन करेक्शंस के बाद, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि सबके सब स्टॉक्स वैल्यूएशन में ठीक ठाक लग रहे हैं। अभी भी वहाँ पे कुछ ऐसे बिजनेसेस भी हैं जहाँ पे फंडामेंटल्स इतना कुछ खास सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जो आज के वैल्यूएशंस में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज मेरे हिसाब से डिफेंस में जो एक एक वैल्यूएशन एक्सेस था वो एक तरफ से निकल चुका है। और अगर आपके पास थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी झेलने का कैपेसिटी है, तो यहाँ पे सेलेक्टिवली आप डिफेंस के स्टॉक्स को देख सकते हैं। क्या रिकवरी की तरफ हम बढ़े हैं? करेक्शन थमने का ये एक कह सकते हैं शुरुआत है, या फिर अब भी कंसर्न्स बाकी हैं? देखिए, जैसे आपने बताया, कुछ जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं। जो दो तीन चीजें आपने बताया, उसके अलावा अगर आप क्रूड ऑयल प्राइसेस को भी देखते हैं तो वो 70 के आसपास आ चुका है। तो और उम्मीद यही है कि 70 से भी नीचे शायद जा सकता है, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन कॉर्पोरेट मार्जिन्स के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एक तरह से पॉजिटिव रहेगा। लेकिन एक बात जरूरी है कि अब जो ग्लोबल सिचुएशन है वो काफी अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है। काफी सारे पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं और उसमें भी फ्लिप फ्लॉप हो रहे हैं, और कुछ एक तरफ से एक कंटिन्यूअस जो भी एक ट्रेंड नहीं मिल पा रहा है लोगों को सोचने में या अनुमान लगाने में। तो उस हिसाब से ये जो वोलेटिलिटी है शायद वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो मार्केट्स का लेवल्स हैं वो ओवरसोल्ड लेवल पे आ चुके हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत स्टेबलाइजेशन हो जाए। लेकिन यहाँ से क्या, जिस तेजी से मार्केट्स नीचे आए थे उसी तेजी से वापस जाएंगे, वो शायद नहीं लगता।